बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का ये सब्जेक्ट है। बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, इसका हाल ही में एग्ज़ाम है। सब्जेक्ट का नाम है राजनीतिक सिद्धांत की समझ, अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, जिसका एग्ज़ाम हाल ही में 28 फरवरी के आसपास है। देख सकते हैं हम लोग, हॉल टिकट जारी हो चुका है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वालों का। तो यूनिट वाइज यहाँ चैप्टर करेंगे हम। ये DUSOL के स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है और इस सब्जेक्ट में हमें टोटल 5 यूनिट्स पढ़ना है। 5 यूनिट्स हैं, आप देख सकते हैं 5 यूनिट, पाँचों इकाई से एक एक प्रश्न अनिवार्य है जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और आपको उसी के हिसाब से प्रिपेयर करना है। ये वीडियो फर्स्ट यूनिट को डील करता है। तो फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखिए। फर्स्ट यूनिट से प्रश्न जो पूछा जाता है, राजनीतिक सिद्धांत का परिचय, परिभाषा, विषय क्षेत्र, प्रकृति प्रश्न बनता है। इसके अलावा राजनीतिक सामाजिक नहीं है, नैतिकता की अवधारणा, राजनीतिक नैतिकता, राजनीतिक राज्य से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। यानी सिंपल आपको राजनीतिक सिद्धांत से रिलेटेड प्रश्न पूछेगा जिसमें आपको परिचय, परिभाषा और नैतिकता से रिलेटेड प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इस प्रश्न में आपका उत्तर शुरुआत परिचय से होगा। परिचय में हम लिखेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत उस अवस्था से है जिसमें राजनीति का प्रयोग सरकार के विज्ञान और कला के रूप में किया जाता है। देखिए, ज़रूरी नहीं कि आप यही बातें लिखें जो किताब में लिखा गया है, आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं बनाकर। तो राजनीतिक सरकार के विज्ञान और कला के रूप में प्रयोग किया जाता है, सार्वजनिक मामलों से संबंधित है, सरकारी कामकाज से रिलेटेड है, हम देख सकते हैं। इसके अलावा सरकार के जो भी कामकाज होते हैं उसके लिए राजनीतिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। सिंपल शब्दों में आप ये भी बातें लिख सकते हैं कि राजनीति वो नहीं जो राजनेता करते हैं। राजनीति यानी राज प्लस नीति, अर्थात शासक द्वारा अपनाई गई नीतियां जो देश के संचालन के लिए बनाई जाती हैं, इसी को राजनीति कहते हैं। इस क्षेत्र में बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हम देखते हैं अलग अलग प्रकार से। इसके अपने दायरे हैं, इसकी अपनी पहचान है। सामाजिक प्राणी और राजनीतिक प्राणी, ये सब चीज़ें भी इसमें शामिल की गई हैं। मनुष्य एक राजनीतिक सामाजिक प्राणी है। फिर अगली हेडिंग आप डालेंगे राजनीतिक सिद्धांत का। राजनीतिक सिद्धांत में तो राजनीतिक सिद्धांत क्या है, तो सिद्धांत जब किसी विद्वान द्वारा किसी विषय पर विचार प्रकट किए जाते हैं उसे सिद्धांत कहा जाता है, और जब वह विचार राजनीति से संबंधित हो तो उसे राजनीतिक सिद्धांत कहेंगे। ध्यान रखिएगा, राजनीति के विषय पर किसी विद्वान द्वारा दिए गए विचारों को आप राजनीतिक सिद्धांत कहेंगे। राजनीतिक सिद्धांत में किसे, क्या, कब और कैसे मिलता है, इसका अध्ययन है। डेविड स्टर्न ने कहा है कि राजनीति को समाज के मूल्यों के आधिकारिक आवंटन के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए। तो सबकी अपनी अपनी परिभाषा है, हर कोई अपने अपने तरीके से राजनीतिक सिद्धांत को समझता है और बयान करता है। देखा जाए तो राजनीति एक ऐसे विचार के रूप में सामने आती है जहां जुड़ाव देखा जाता है, व्यक्तियों के समूह के साथ संबंध को जोड़ा जाता है, समाज की मूल अवधारणाओं को जोड़ा जाता है, राजनीति को शून्य से शुरू किया जाता है और एक मानक तक लेके जाया जाता है। तो इस तरीके से राजनीतिक सिद्धांत है। राजनीति सामाजिक नहीं है, कुछ विद्वानों का मानना है। इसमें समाज के तत्व पहले से ही मौजूद होते हैं, इसीलिए सामाजिक नहीं है। राजनीति क्या है, क्या यह राजनीति से अलग है? राजनीतिक शब्द की उत्पत्ति प्लेटो ने से हुई थी। प्लेटो को देखोगे, अरस्तु को राजनीतिक सिद्धांत का जन्मदाता या राजनीति का जन्मदाता कहते हैं। अरस्तु ने किताब लिखी थी पॉलिटिक्स, जिसमें उन्होंने राजनीतिक सिद्धांत का नारा दिया था और राजनीति की परिभाषा दी थी। राजनीति का ग्रीक परिभाषा थी नगर राज्य, यानी नगर का अध्ययन। इसके अलावा नागरिकता को लेकर, उनकी सदस्यता को लेकर राजनीति में अरस्तु ने अपने विचार दिए थे। देखा जाए तो नागरिकता को लेकर अरस्तु ने केवल उन्हीं लोगों को शामिल किया था जो राजनीतिक कामकाज से जुड़े थे, उन्हीं को नागरिक कहा था। तो राजनीति एक तरीके से इस प्रकार से देखी जाती है। देखिए, इसमें नैतिकता की भी अवधारणा है।
नैतिकता मतलब अच्छाई। अच्छाई का विचार हम देख सकते हैं जो कि राजनीतिक सिद्धांत में जुड़ा हुआ है। अच्छाई के साथ इसे स्वीकारा जाता है। सामाजिक रूढ़िवादियों अंधविश्वास को खत्म करके आधुनिकता की तरफ लाना, मानव के विचारों को एक अलग स्तर पे लेके जाना, संवेदनशील बनाना ही एक तरीके से राजनीति का कार्य है, राजनीतिक सिद्धांत का कार्य है। समाज की बुराइयों को दूर करके समाज को उन्मुख बनाना, समाज की कमजोरियों को दूर करना, उसे एक अलग स्तर पे ले जाना, नागरिकों के लिए एक ऐसे समाज और एक ऐसी राजनीति का निर्माण करना जो भरोसेमंद हो, यही काम है राजनीतिक सिद्धांत का। राजनीतिक नैतिकता से जुड़ा हुआ है। नैतिकता अर्थात अगर हम बात करें तो नैतिक विचारों से जुड़ा हुआ है। देखा जाए तो इसमें मूल्य होते हैं, विचार विमर्श होता है, व्यक्ति की अपनी समझ होती है, एक दायरा होता है। देखिए, उदारवादी मानते थे कि अगर केवल सार्वजनिक क्षेत्रों को ही इसमें शामिल करेंगे तो राज्य कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए उन्होंने निजी अवधारणा दी थी उदारवादियों ने। उदारवादियों और मार्क्सवादियों की बाद में अलग चैप्टर में चर्चा की जाएगी। फिलहाल तो अभी केवल इसमें राजनीतिक सिद्धांत की चर्चा की गई है। इसके अलावा राजनीतिक राज्य क्या है? देखिए, राजनीतिक राज्य जो है इसको लेकर भी अलग अलग मतभेद है, अलग अलग भावनाएं व्यक्त की गई हैं। कोई लोग राज्य को मनुष्य के साथ जोड़ते हैं, कोई नियम कायदे कानूनों के साथ जोड़ते हैं। जॉन लॉक ने कहा है कि मनुष्य एक तर्कसंगत प्राणी है जो तार्किक रूप से निगमनात्मक तर्क को लागू करता है, नैतिकता की भावना को जोड़ता है। लॉक ने नैतिकता के साथ राज्य को जोड़ा था। इसके अलावा अगर हम देखें तो सामाजिक नैतिकता पे और भी लोगों के विचार थे। जॉन स्टुअर्ट मिल की किताब थी ऑन लिबर्टी, उन्होंने इसमें समाज के साथ व्यवहार को राजनीति के साथ जोड़ा है। ये देखा जाए तो मतलब सबकी अपनी अपनी अवधारणा रही राजनीतिक सिद्धांत को लेकर अगर हम बात करें तो। इस प्रकार से राजनीतिक सिद्धांत की ये परिभाषाएं हैं, राजनीतिक चीज़ें हैं। और निष्कर्ष में आप अपनी तरफ से बना के लिख सकते हैं कि राजनीतिक असंख्य संबंधों और असंख्य तरीकों से जुड़ा हुआ है। राजनीतिक मनुष्य के जीवन का एक अहम पहलू है, राजनीतिक समझ और मूल्यों के साथ जुड़ा हुआ है। इस तरीके से आप निष्कर्ष बना के लिख सकते हैं। देखा जाए तो ये जो सब्जेक्ट है आपका फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट यूनिट, जिसमें आपको राजनीति से रिलेटेड हर एक पहलू को लिखना है। ध्यान देखिए, फर्स्ट यूनिट से एक प्रश्न आता ही आता है, राजनीतिक सिद्धांत से रिलेटेड प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। तो आप ये सब बातें जो रिकॉर्डिंग में बताई गई हैं, जो आपने सुना देखा, आप ये लिख सकते हैं या फिर आप अपनी तरफ से भी बना के लिख सकते हैं। एक तरीके से हिंट के तौर पे आपको यहाँ बताया गया है। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली यूनिट्स की वीडियो भी आपको जल्द ही मिल सके। धन्यवाद।